बोर्ड एग्जाम में 450 लाने की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या है, 450 प्लस स्कोर कैसे करें। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में होता क्या है, जनरली जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें हम लोगों को जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना, वो 5 सब्जेक्ट होता है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, है ना। चलिए आज आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के बारे में कुछ हम बात करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिख ही रहा होगा आप लोगों को 450 प्लस, है ना, 450 प्लस स्कोर कैसे करें। तो आज उसी को स्ट्रेटेजी हम लोग बताने वाले हैं कि आप 450 बोर्ड के एग्जाम में कैसे ला सकते हैं। तो लाने वाले आप ही हैं, हम नहीं होंगे, है ना। केवल आप अपने तरीके से मेहनत करते रहिए, 450 तक क्या आप ही टॉपर होंगे। देखते हैं आगे क्या है। आप बोर्ड एग्जाम में 450 स्कोर कैसे कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे हम तरीके कुछ जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो, है ना, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए, सिलेबस को क्रिस्टल क्लियर समझे, है ना। बोर्ड एग्जाम में होता क्या है, जनरली जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें हम लोगों को जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना, वो 5 सब्जेक्ट होता है। उनमें से है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, है ना। बाकी एडिशनल भी होता है लेकिन वो स्कोर ऐड नहीं होता है। ये 5 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका स्कोरिंग ऐड होता है और यही 5 सब्जेक्ट से होता है ना। ये आप लोगों को भी पता होगा। 5 सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, 5 सब्जेक्ट से ही आपका बोर्ड एग्जाम होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस ही 450 का आधार है। हाँ जी हाँ, प्रैक्टिस जो है ना वही आपको 450 नंबर दिला सकता है। बाकी दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको 450, 400 या उससे ज़्यादा नंबर दिला सके। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही नंबर पाओगे। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप चाहोगे कि मैं 450 से प्लस कर जाऊं तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आप बिना पढ़े लिखे चाह लोगे कि हम मेरा नंबर 450 चल जाए या तो फिर हम टॉप कर जाए, स्कूल टॉप कर जाए, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाए। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, है ना। कैसे मेहनत करना है वो हम बताते हैं आप लोगों को। पहला है टॉपिक या तो फिर चैप्टर वाइज थ्योरी कवर करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज जो भी आपका थ्योरी है या तो फिर टॉपिक वाइज उसको ले लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको कंप्लीट करते जाइए। अभी भी आप लोग के पास कंप्लीट 2 मंथ का टाइम है, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, है ना। अभी भी अगर आप मन से तैयारी करोगे ना तो आपको 450 आने से कोई नहीं रोक सकता है। 450 नंबर आपका आएगा, है ना। पहला क्या है, तो आप टॉपिक वाइज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे या तो फिर चैप्टर वाइज। दूसरा है टॉपिक या चैप्टर वाइज PYQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाइए आप बाजार से, है ना, और उसमें प्रत्येक साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको एनालिसिस करिए, उसको देखिए कि कौन सा क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, उस क्वेश्चन को रिवीजन करिए। नहीं बनता है तो आप अपने सर से पूछिए। तो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है उसको सिलेक्ट करिए और उसको रिवीजन करिए। अगला है टॉपिक और चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस। जो भी चैप्टर वाइज MCQ बताया जाता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसको आप रिवीजन करिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 30 नंबर के, है ना। 30 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो प्रत्येक चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सेट से उठा लीजिए, है ना, या तो मॉडल पेपर से उठा लीजिए और चैप्टर वाइज MCQ को कंप्लीट करिए। अगला है वीकली रिवीजन। जो आप एक सप्ताह में पढ़े हैं उसको एक दिन तय करिए, उस दिन में आप उसको रिवीजन करिए। जो पढ़े हैं उसको रिमाइंड कराइए फिर से, है ना। मंथली रिवीजन, अगर आप वीकली रिवीजन कर लेते हो फिर मंथली रिवीजन करिए। आप एक महीना में एनालिसिस करिए कि हमने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है, क्या भूल रहे हैं, क्या याद है। नेक्स्ट है मंथली 1 और 2 फुल लेंथ टेस्ट। कम से कम एक महीना में 1 से 2 फुल लेंथ का टेस्ट लगाइए। इसी से आप
अपना स्कोर पता कर पाओगे कि हम कितना नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये आपका अपना औकात बताएगा, है ना, कि हम किस औकात में हैं। रॉन्ग आंसर का हाई मिस्टेक एनालिसिस करिए। आप जब सेट बनाओगे ना तो उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप गलत करोगे बनाने के बाद। जब गलत हो जाता है ना तो उसको फिर से देखिए, एनालिसिस करिए कि हम इस क्वेश्चन को कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से फिर गलती नहीं होगा, है ना। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है। जब कभी भी आप एग्जाम लिखने जाओगे ना तो सबसे बड़ा मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो सीरियल वाइज क्वेश्चन को देखा, सॉल्व करने लग गया। वैसे नहीं करना है ना। स्मार्ट बनना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे पूरा अच्छी तरह से और सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। यानी उससे जो थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन टफ है ना उसको लास्ट में निपटेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप टफ क्वेश्चन में पहले लग जाओगे पता चलेगा इसी में आपका टाइम बर्बाद हो गया और जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला था वो भी क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमको बहुत अच्छे तरीके से आता है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मीडियम टाइप का जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा टफ उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर जो टफ क्वेश्चन है उस पर आते हैं और इसमें फिर हमको समय देना है। बाकी का जो समय बचेगा वो इसी में लगा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिलेक्शन, स्कोर बढ़ाता है। हाँ, क्वेश्चन सिलेक्शन ही आपका स्कोर बढ़ाएगा, नहीं तो आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों पता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपसे सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया ना कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करिए ना जो आपसे बहुत अच्छा से और आसानी से बनता हो। सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए जो आप तुरंत बना लेते हो, आसानी से बन जाता हो। गेसिंग बिल्कुल मत करना है। दिमाग क्या लगा लेते हो आप लोग पता है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें गेस करने लग जाते हो। गेस नहीं करना है शुरू में, पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले आप उसको बनाइए ना, उसके बाद गेस करेंगे हम कि इसका आंसर ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। आप शुरू में ही गेस करने लग जाओगे तो पता चलेगा जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन को आप, जिस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना उसको सॉल्व करिए। फिर आप गेस करने का दिमाग हम लोग बाद में लगाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें गेस करना है कि ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये होगा, बी नहीं होगा तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा तो डी होगा। ये गेसिंग का काम हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, केवल 100% श्योर आंसर को ही टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जिसको हम एकदम 110% जानते हैं कि इसका आंसर यही होगा, सबसे पहले हम उसको टिक करेंगे। क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है उसको सॉल्व करेंगे। फिर जो गैसिंग का बात आया है ना, टाइम बचेगा उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद गैस करते हैं ना कि कौन क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा। और इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर अभी भी 2 महीना ढंग से पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। तो आज से, अभी से ही लग जाइए आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। जहां से जो मिलता है पढ़िए उसको। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट बनाने वाला और कोई नहीं, आप है। टीचर कितना बढ़िया क्यों ना पढ़ा दे आपको, कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए आप मेहनत करिए और आप एक स्कोरर बनिए ना। 450 प्लस आप भी ला सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। थैंक यू।